अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सर। वबरकातुहू। वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज़ हल्की है। हो जाएगी, तेज भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, स्क्रीन कौन सी अपीयर हो रही है?
यार आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। जी, स्क्रीन कौन सी अपीयर हो रही है? सर पहले शो हो रही थी, अभी नहीं हो रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं अपीयर हो रही। ठीक है, ये आपकी खूबसूरत शक्लें नजर आ रही हैं। सर हल्की आवाज़ आ रही है आपकी। आप इस तरह करें, वूफर शूफर कोई लगा लें। आ रही है सर स्क्रीन नजर। ठीक हो गया, बाकियों को भी अब आ रही होगी। यस सर, आ रही है। सर नहीं आ रही नजर स्क्रीन। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। हाँ जी, अब आई है। यस सर। आ रही है सर। सर स्क्रीन सर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। गाइस आप अब पे नाम हटाओ ना, पहले उधर से ऊपर पिन हुए हुए नाम नाम हटाओगे तो स्क्रीन नजर आ जाएगी। वो हटाया हुआ है हमने। ओके ओके सर, आ गई है नजर। हाँ जी, किसको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? सर नहीं आ रही स्क्रीन नजर। अच्छा, एक काम करें कि एक दफा चले मैं फिर शेयर कर देता हूँ। अगर नहीं हो रहा तो फिर अनज्वाइन करके दोबारा ज्वाइन करें तो आ जाएगी। अभी मैं बहरहाल आ गया। हाँ जी, अब भी नजर आ रही है कि अब भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, सर अब आ आ रही रही है। है। डन हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन है 4 एक्सरसाइज 4-4 है। कार्निवाल कॉरपोरेशन is the world's largest cruise line company. Its printing cost for the brochures are initially recorded as prepaid advertising and are later charged to advertising expense when they are mailed. Its printing costs for brochures are initially recorded as prepaid advertising and are later charged to advertising expense when they are mailed. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वो यहाँ पे डिस्कस कर गया कि ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट जो है वो अभी तक लोगों के पास पहुंची नहीं है, लेकिन ब्रोशोर्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने छपवा दी हैं, पब्लिश करवा ली हैं। अब ये ब्रोशोर जब तक लोगों के पास जो है वो पहुंचेगा नहीं, उस वक्त तक अगर हम खुद ही बनाया और हम ही देखते रहें तो हमें तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारी तो अपनी कंपनी है, हमें तो पता ही है कि यार हम क्रूज लाइन कंपनी है। ठीक है, असल मकसद तब पूरा होगा जब वो लोगों के पास पहुंचेगा। तो जिस वक्त तक वो लोगों के पास पहुंचता नहीं है उस वक्त तक आप इसको प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कह देते हैं। और वंस ये काम जो है वो हो जाए तो लोगों के पास वो पहुंच जाए, मेल उनको हो जाए, तो ये एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता। ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, बिल्कुल एंड पे ही। और उसके बाद फिर वो हम रजिस्ट्रेशन और उन रोलों में पड़ गए थे, तो फिर वो हम ज़रा डिटेल में जो है वो हम उस चीज़ को नहीं देख सके थे। तो
एंड बाय द वे जो टाइम हमारा उसमें ज़ाया हुआ है वो भी हमने किसी ना किसी दिन जो है वो डेफिनेटली पूरा करना है। शेड्यूल मैं बना रहा हूँ एक उसका मेकअप क्लासेस का, तो वो फिर मैं आपके साथ जल्द ही जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो उसकी ब्रोशोर्स की वो आर initially recorded as prepaid advertisement and are later charged to advertisement expense when they are mailed. Passenger deposits, अब वो जो आप ये जो एडवर्टाइजमेंट लोगों को भेजते हैं कि भाई हम फलां डेट पे हम ट्रिप लेके जाने लगे हैं, तो लोग आपके पास जो है वो आप इस डेट तक आप अपने पैसे सबमिट करवा दें। तो passenger deposits for upcoming cruises are considered unearned revenue and are recorded as customer deposits as cash is received. ये जो आप एडवांस में, जैसे हम आपसे एडवांस में फ़ी वसूल कर लेते हैं और ये लोग एडवांस में डिपॉजिट जो है वो वसूल कर रहे हैं, इसको वो अनअर्नड रेवेन्यू के तौर पे जो है वो ट्रीट करते हैं। और अनअर्नड रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करने का मतलब ये हुआ कि अनअर्नड रेवेन्यू जो है वो हमारा अनअर्नड रेवेन्यू जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ये क्या चीज़ होती है अनअर्नड रेवेन्यू? अनअर्नड रेवेन्यू हमारी लायबिलिटी होती है। ये वो पैसा है जो हमने वसूल तो कर लिया है, लेकिन हमें अब इसके बदले में काम भी करना है। जिस चीज़ के लिए पैसे हमने वसूल कर लिए हैं उसका अब काम भी जो है वो करना हमें पड़ेगा उसके बदले में। अच्छा, तो डिपॉजिटेड अमाउंट are later converted to cruise revenue as voyages are completed. एक जो बात इसने हमें यहाँ बताई हुई कि या जो एक कॉन्सेप्ट जो वो हमें यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि स्क्रीन अब आपके सामने से गायब होगी। यस सर। और अब आपको प्रोबेबली ये स्क्रीन दोबारा शायद अपीयर हो गई हो। यस सर, हो गया। अच्छा जी, तो और दोबारा स्क्रीन चेंज हुई है? यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 4-4 में वो जो चीज हमें समझाना चाह रहा है। सर नहीं आ रही सर, दोबारा स्क्रीन आ रही है। अब अपीयर हुई है? नो सर। अब यस सर। नहीं सर। यस सर, आ गई है सर। सर हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है। अच्छा, जो एक्सरसाइज 4-14 में जो चीज वो हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है वो ये है कि व्हेन एसेट्स आर यूज्ड they become expensive, or when unearned
when an unearned revenue is use भी कह रहे हैं, तो it becomes an income. जब आपने वसूल की थी तो उस वक्त अनअर्न्ड रेवेन्यू जो था उस वक्त वो लायबिलिटी थी, और जब वो लायबिलिटी, आपने हर लायबिलिटी के साथ ये काम नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये बात ऊपर वाली जो है वो नहीं लिखी। हर लायबिलिटी के साथ ये काम नहीं होगा कि जब वो यूज हो जाएगी तो वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से एसेट्स के साथ बहरहाल यही है कि एसेट जो भी हो, जब वो उसका बेनिफिट हासिल कर लिया जाए तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है जो कि एक लायबिलिटी है, उसके साथ ये होगा कि जब वो यूज हो जाएगी या उसके बदले में आप सर्विसेज दे देंगे तो इट बिकम्स एन इनकम। ये वो बॉटम लाइन है जो कि आपको यहाँ सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये दो बहुत अहम और की पॉइंट्स हैं, इसको ज़हन में रखना जो है वो जरूरी है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में वो फिर आगे क्या कह रहा है। Where in its financial statements does Carnival Corporation report prepaid advertisement? Where in its financial statements does it report customer deposits? तो पार्ट ए जो है उसका आंसर ये है कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट usually has a lifespan of 1 year. Therefore, an asset having a period, having a life of 1 period. Therefore, an asset having a life of 1 period is a current asset. And prepaid advertisement will be recorded in balance sheet under the category of current assets. ठीक हो गया? And unearned revenues are usually consumed in one accounting period, making it a current liability, and it will be recorded in the balance sheet under the category of current liabilities. क्लियर है जी? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो करंट एसेट है, और जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, क्योंकि इसके बदले में आपने अभी तक सर्विसेज नहीं दी हैं और फिर आप कुछ दिनों तक सर्विसेज वगैरह जो हैं वो इसके बदले में आप दे देंगे, तो सर वो स्क्रीन दोबारा ले आए।
जी जी, वो मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी तो इस वजह से। तो जो एसेट्स हैं उनकी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, हर एसेट की लाइफ 1 साल नहीं होती है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है उसकी लाइफ 1 साल नहीं है, फर्नीचर है उसकी लाइफ 1 साल नहीं है, जो मशीनरी है, जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, इनकी लाइफ 1 साल नहीं होती, इनकी लाइफ जो है वो 1 से ज़्यादा सालों तक होती है। तो ऐसी जो ऐसे जो एसेट्स होते हैं उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट, करंट एसेट्स वो हो गए जिनकी लाइफ जो होगी वो 1 साल तक होगी, और नॉन करंट एसेट्स वो होंगे जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा होगी। ऐसे ही वो लायबिलिटीज जिनको हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करना हो उनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं, और ऐसी लायबिलिटीज जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे में आपने पे करनी है, 2 साल में पे करनी है, 3 साल में पे करनी है। 1 साल में 12 महीने हैं, तो अगर कोई 13, 14, 15, 16, 17 भी आपने महीनों में अगर आपने लायबिलिटी कोई पे करनी है, तो क्योंकि टाइम 12 महीने से ज्यादा हो गया है तो इस वजह से ऐसी लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहेंगे। तो यहां से सीखने की एक और चीज, नॉन करंट एसेट्स हैव a life of more than one period, or non-current liabilities are payable in periods are payable after 12 months। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं ये 12 महीने के बाद पे करने वाली चीजें हैं, और जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सवाल का बी पार्ट क्या कह रहा है। प्रिपेयर एन एडजस्टिंग एंट्री नेसेसरी व्हेन ब्रोशोर्स कॉस्टिंग 18 मिलियन आर मेल्ड। जब आप छपवाई हुई तो थी आपने, आपने उसमें से जितने भी आपने, हो सकता है आपने 30 मिलियन के ब्रोशोर्स छपवाए हुए हों, हो सकता है आपने 40 के छपवाए हुए हों, 20 के छपवाए हुए हों, हो सकता है 18 मिलियन के ही छपवाए हुए हों। अगर आपने जितने भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस था उसमें से 18 मिलियन की आपने मेल कर दी, भिजवा दी लोगों को, उसका मतलब है कि अब आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है बाय 18 मिलियन। पार्ट बी, because the brochures are mailed, therefore the value of the asset has reduced by 18 मिलियन। एसेट की वैल्यू कुछ और थी, अब एसेट की वैल्यू 18 मिलियन से रिड्यूस हो गई है क्योंकि यह प्रीपेड नहीं रहा। प्रीपेड तो तब रहता कि जब हमने उनको भिजवाया नहीं था, जब हमने भिजवा दिया तो अब वो चीज प्रीपेड ना रही, अब तो वो काम हो गया है।
तो एक मिनट के लिए जरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ओए, ये तो क्यों कॉल इतनी जल्दी रेडी हो गई?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार मैं वो असल में वो एक बहुत जरा डाटा मसला फंसा हुआ था इसका, एलएमएस का, जरा वो श्वेत साहब डिस्कस कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा बस। ओके। अच्छा जी, तो बात कहाँ पे थी हम थे, अच्छा, the value of the asset has decreased by 18 million। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम जर्नल एंट्री में हम उसको क्या करते हैं कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो है ये हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, और डेबिट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब क्योंकि हमने अभी बात की इसी लेक्चर के शुरू में कि जो एसेट है, एसेट जब यूज हो जाए तो एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाली बात हमने की। ये जरा म्यूट कर लेंगे, ये कौन है ये? फजैल जी सर। बस वो आवाज मेरी एको हो रही थी यार, मैं ऐसे कह रहा था कि अच्छा, तो व्हेन एसेट्स आर यूज्ड दे बिकम एक्सपेंसेस, और जब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस 18 मिलियन से डेबिट हो जाएगा, और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 18 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और एसेट रिड्यूस होके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ये बात समझ में नहीं आई है। सर मुझे दोबारा नहीं समझाते हैं। सर मुझे भी नहीं आई समझ। सर दोबारा एक दफा समझा दें। एक दफा फिर से समझा देते हैं कि जी हमने जो ब्रोशर थे वो हमने छपवाए हुए थे। जब हमने ब्रोशर्स छपवाए होंगे तो हमने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया होगा, क्योंकि हमारा एसेट एक क्रिएट हुआ है, और हमने कैश को क्रेडिट किया होगा जिस वक्त ये काम होगा। ये बात उसने मांगी हुई नहीं है, और वो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि ये आपके बैक ऑफ द माइंड में ये बात क्लियर होगी कि प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एक एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एक एसेट होता है वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस उन्होंने एडवांस में पे कर दिया है तो कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जब इस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट में से ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है जिसके नाम चेंज होते रहेंगे, फिलहाल ये एडवर्टाइजमेंट है, तो जब ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जब क्रिएट हुआ था तो आपने इसको डेबिट किया था, तो जब ये यूज हो गया तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, क्योंकि ये अब एसेट नहीं रहा। अब आपने इससे बेनिफिट उठाना नहीं है, आपने इससे बेनिफिट उठा लिया है।
तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डिक्रीज जब हुई, जो कि एसेट था हमारा, वो क्रेडिट हो गया 18 मिलियन से, और ये कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हुए, और जब एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको हम क्या करते होते हैं, डेबिट करते होते हैं। अमाउंट कितनी थी वो उन्होंने खुद बता दी है कि 18 मिलियन है। अब क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर। जिस जिसको समझ में नहीं आई थी जी, उसको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, लेकिन इस चीज को ना उसने मांगा हुआ है, ना उसने डायरेक्टली इसका जिक्र किया है। तो सर ये तो थ्योरी के क्वेश्चंस है ना सारे जो आप करवा रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल की तरफ भी जाते हैं, पहले जरा थोड़ी बेस पक्की हो जाए। अभी तो न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में थ्योरी के? क्यों नहीं आएंगे? जब पढ़ लिया तो फिर तो सारा कुछ ही आ सकता है ना। ठीक है, आपने तैयार रहना है कि जो ठीक है सर। पढ़ा दिया गया है वो सारे का सारा ही आ सकता है, प्लस वो भी जो कि टाइम की कमी की वजह से पढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी तैयारी आपने खुद करनी है। अच्छा, इन इट्स मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्ट। सर लेकिन आपने कहा था ना थ्योरी कम आती है पेपर में। असूली तौर पे तो आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन सर कितने परसेंट आएगी थ्योरी? मैं इंशाल्लाह रेलवे स्टेशन पे एक तोते वाला बैठता है फाल निकाल के, इंशाल्लाह मैं उसके पास जाऊंगा और आपके लिए, और वहां जाके उससे पूछूंगा कि वो बंदा जो कि इस्लामाबाद नमल कैंपस में बैठा हुआ है, जिसने आज से तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते के बाद उसने पेपर बनाने हैं, तो काइंडली उससे मुझे उसके दिमाग में इंशाल्लाह झांक के मुझे बताएं, तोते से कहें कि वो दिमाग में झांक के बताए कि कितने % चांस है कि वो पेपर में। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आपके अंदाजे से कितने परसेंट आ सकती है? वो मैंने आपको बता दिया कि असूली तौर पे तो नहीं आनी चाहिए, या इस तरह की कोई इसी तरह का कोई बीच में कोई एक आध पार्ट आ जाए तो आ जाए, वरना थ्योरी होनी चाहिए नहीं। बाकी फिर अल्लाह जानता है कि या तो तोते वाले से पूछ लेंगे, जानता तो अल्लाह ही है, अल्लाह ने ही तोते के दिल में भी डालना है, तो पूछ लेंगे, फाल निकलवा लेंगे। In its most recent annual report, Carnival Corporation reported customer deposits in excess of 2.8 billion. Prepare the existing entry. Prepare the existing entry in the following year as 90 million of this amount is earned. अब जिस वक्त इन्होंने, अब अगेन ये जो ग्रीन में जो लिख के दे रहा हूं, ये चीज उसने मांगी हुई नहीं है, सिर्फ बताई हुई है, सिर्फ बताई हुई है, मांगी हुई नहीं है। और ना ये हम जब इसका आंसर लिख रहे होंगे तो तब हम ये चीज लिखेंगे जो यहाँ लिखी हुई है, या ये लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखी हुई है, ये भी नहीं लिखना। आपने सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। इस चीज के मार्क्स, जो ग्रीन वाला है उसके मार्क्स नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इसी तरह जब उन्होंने कैश एडवांस में वसूल कर लिया अपने कस्टमर्स से कैश उन्होंने एडवांस में वसूल कर लिया, तो उन्होंने जर्नल एंट्री पास की होगी, एक तो कैश को किया होगा डेबिट, और अमाउंट जो होगी वो 2.8 बिलियन डॉलर्स है, और कैश वसूल कर लिया है और अभी तक उसके बदले में सर्विसेज नहीं दी हैं,
तो अनअर्न्ड इनकम जो है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, $2.8 बिलियन, और ये अमाउंट हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी होती है लायबिलिटी। अब ये बात उसने हमें सिर्फ बताई है, लेकिन ये पेपर में इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करके देनी नहीं है। अच्छा, अब होगा क्या, इस लायबिलिटी में से, जो कि 2.8 बिलियन की थी, इस लायबिलिटी में से थोड़ी सी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। अनअर्न्ड रेवेन्यूज जो थे, तकरीबन 90 मिलियन के रेवेन्यूज हमने उनके बदले में सर्विसेज दे दी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इतनी लायबिलिटी तो हमारी कम हो गई। Customer deposits in excess of 2.8 billion. Prepare the adjusting entry in the following year as 90 million of the amount is earned. 2.8 बिलियन में से सिर्फ 90 मिलियन की आपने सर्विसेज दे दी हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज को हम कर देंगे डेबिट, और क्रूज रेवेन्यू, अनअर्न्ड क्रूज रेवेन्यूज डेबिट हो गया, और क्रूज रेवेन्यूज जो हैं उसको हम कर देंगे 90 मिलियन से क्रेडिट। इनकम हमारी इंक्रीज हो गई और लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई। किसको ये बात समझ में नहीं आई है? सर रिपीट कर दें। अच्छा, जब हमने पैसे वसूल किए थे तो हमारी लायबिलिटी जो थी, वो हो गई थी इंक्रीज। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करें तो उसको हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते होते हैं। सर अनअर्न्ड रेवेन्यू होता क्या है वैसे? बहुत अच्छी बात की। तो जिसकी सर्विसेज देनी होती है वो था। बिल्कुल जी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिटेन्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू वो जिसका हमें फ्री में कोई चीज मिल गई है। नहीं, अनअर्न्ड रेवेन्यू वो है जो कि आपने जिसके पैसे तो वसूल कर लिए हैं, लेकिन जिसके बदले में सर्विसेज आपने अभी तक नहीं दी। जैसे कि आप लोगों की फी है कि वो आपसे वसूल तो कर ली गई है पूरे के पूरे सेमेस्टर की, लेकिन आपको अभी तक पूरा सेमेस्टर पढ़ाया नहीं गया। तो फिलहाल हमारे लिए जो पैसे हमने आपसे एडवांस में वसूल कर लिए हैं, हमारे लिए वो पैसे अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है? ठीक है सर। ये बहराम साहब थे जिनको समझ में नहीं आई थी? जी सर। अच्छा, तो बहराम साहब अब क्लियर है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो कि आप एडवांस में वसूल कर लेते हैं और सर्विसेज आपने उसके बदले में अभी तक दी हुई नहीं होती। जी सर। ठीक है, अच्छा। और क्रूज रेवेन्यू सर? वही है, ये इन लोगों का ये बिजनेस है कि ये क्रूज पे लोगों को जो है वो शिप पे लोगों को बिठा के और घुमाते फिराते होंगे, और उसके पैसे इन्होंने कि भाई हम आपको ट्रिप करवाएंगे, और उस ट्रिप के पैसे इन्होंने कि हम आपको बिठाएंगे उसके ऊपर शिप पे, और फिर हम आपको दरिया में या समंदर में आगे पीछे घुमा के और डिफरेंट जगहों पे हम आपको लेके जाएंगे।
पैसे लोगों ने पहले ही जमा करवा दिए। अनअर्न्ड रेवेन्यू ही अनअर्न्ड क्रूज रेवेन्यू, ठीक है सर। ये एक ही चीज है, ये डिफरेंट चीजें नहीं है। अनअर्न्ड क्रूज रेवेन्यू हमारी वो थी, लायबिलिटी थी, और जब वो उसमें से हमने सर्विसेज दे दी तो ये लायबिलिटी रिड्यूस हुई। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है, डिक्रीज हो तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक अभी है। हमने उसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, और ये लायबिलिटी हमारी इनकम में कन्वर्ट भी हो गई है। तो जब ये लायबिलिटी इनकम में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। किसी को समझ में ना आई हो? चलें आगे चलते हैं। पार्ट सी तो हो गया। पार्ट डी जो है वो कंसिडर दी entire adjusting process at Carnival Corporation. Which adjusting entry do you think results in the most significant expense reported in the company's income statement? कार्निवल कॉरपोरेशन करता क्या था जी? इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज लाइन कंपनी, और यानी ये कश्तियों में बिठा के क्रूज जो है वो बेसिकली बहरी जहाज की एक किस्म है, उसका एक ख़ास साइज़ होता है, और उसके ऊपर उसमें ख़ास फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उसको क्रूज़ कहा जाता है। तो क्रूज़ कंपनी है, काम ही इनका ये है कि ये लोगों को सैर करवाते हैं, और उसके पैसे सैर के ये लोगों से पहले ही जो है वो वसूल कर लेते होते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा वो कौन सा हो सकता है, इश्तियाक साहब? सर नहीं आता। जनरल नॉलेज का सवाल था वैसे तो ये। अहमद हसन, अहमद हसन है? यस सर, एक दफा प्लीज सवाल रिपीट कर दें सर। मैंने कहा ये जो क्रूज लाइन कंपनी है यार, इस क्रूज लाइन कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस इस बिजनेस का क्या हो सकता है? सर क्रूज ही होगा। क्रूज है क्या चीज? सर अभी शिप हमने होती है कहा ना। शिप है, बिल्कुल। सर मैं बताऊं? तो शिप सर, तो यार, शिप तो एसेट ना हुआ। सर फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी चलें, और सर फूड एक्सपेंस। फूड हो गया। सर फूड एक्सपेंस होगा। कौन बोला? सर मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब वो क्रूज जब मतलब ज्यादा मंथ्स के लिए जाता है ना, असल में तो वो मेरी फुल टाइम स्क्रीन के जरा लिए चेंज जाता हुई है। हुई होती है, तो जो मैं होता है मैं को एक्सप्लेन कर दिया करें, क्योंकि मुझे जरा थोड़ी बुशरा। सी बुशरा, ठीक है। नहीं वो अब तो मैंने देख लिया, लेकिन वो नाम बता दिया करें, ताकि मुझे वो ये है कि स्क्रीन चेंज हुई भी होती है, वो फिर मुझे देखना पड़ता है कि कौन है। दो चार ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ वैसे मैं पहचान लेता हूँ, तो बाकियों की भी पहचान लेंगे खैर इंशाल्लाह। जी, तो बुशरा क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी फूड होता है शायद, और फ्यूल भी। फ्यूल भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, और सर परमिट एक्सपेंस भी होगा। परमिट भी हो सकता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए परमिट की इजाज़त जो है वो बिल्कुल लेनी यस। पड़ेगी। उस्मान असगर साहब हैं?
लीव कर दो, सारे सर का इंटरनेट चला गया है। मजे करो। कर दो यार।